इधर गोरखनाथ जी उस त्रियाराज से वापस आ रहे थे गुरु और शिष्य। रास्ते में बद्रिका धाम पड़ता है जहां पर उनका शिष्य तप कर रहा था। मन में तब विचार किया गुरु गोरखनाथ हाल चाल ले लेता हूँ। कैसा है चौरंगी नाथ? चौरंगी नाथ को 12 साल तपस्या करते हो। इधर मेरे भैया बद्री के दार के चरण गई बलीना, बद्री के दार के चरण गहिली। बद्री के दार के चरण गहिली, मन में है एक विचार तब गुफा के पास खड़े भय योगी अब जा, चौरंगी नाथ बात सुन मोरी, चौरंगी नाथ बात सुन मोरी। बद्री के दार के चरण गहिलीना, बद्री के दार के चरण गहिलीना। इधर मेरे भैया जरा ध्यान दो, एक आवाज से चौरंगी नाथ नहीं बोले तो गोरखनाथ ने तब क्या किया? इधर पत्थर लगा था गुफा के द्वार पर। मेरे पंचों जरा ध्यान दो, पत्थर तुरंत अलग कर दीना, पत्थर अलग तुरंत करी दीना, चौरंगी नाथ को तुरंत ही दीना। चौरंगी नाथ को तुरंत अब चीन्हा, चौरंगी नाथ को तुरंत अब चीन्हा। चौरंगी नाथ जी महाराज को तुरंत चिन्ह लिया। कौन? बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने। करते थे करते थे तप चौरंगी नाथ जी, पास गए तब गोरखनाथ जी। जहां पर तप कर रहे थे चौरंगी नाथ, उसी जगह पर गोरखनाथ जी महाराज जी जाकर के पहुंचे। गोरख चौरंगी नाथ के शरीर को निहार करके देखा, माटी करकट सब जगह है। मेरे भैया जरा ध्यान दो,
माटी करकट सब जामा है, माटी करकट सब जामा है। तबे गोरखना आठ जी बोले, तब गुरु गोरख नाथ जी बोले, है विश्वास तेरी भक्ति पर, है विश्वास तेरी भक्ति पर। इधर तब गोरखनाथ जी महाराज बोले, विश्वास है तुम्हारी भक्ति भाव पर, पूरा शरीर लकड़ी सा है, बस सिव सिव रट रहा है वह। गोरख जी ने कुछ यूं कहा, शिष्य तेरा गुरु तुझे बुलाता है। आंखें खोली चौरंगी ने, आंखें खोली चौरंगी नाथ, गोरख जी हंसा मने आंखें खोल चौरंगी नाथनी, गोरख जी हंसावने हैं। शरणों में नतमस्तक है किया चेला के शंभू, शरणों में नतमस्तक है किया चेला के आज असंभव। इधर जड़ों में नतमस्तक के चौरंगी नाथ जी महाराज, और इधर मेरे भैया आंसू नहीं रुक पाए। गोरख जी ने मिट्टी झाड़ी, अब शिष्य से अपने बोले कि अब चलो शिष्य तुम साथ। मेरे गोरखनाथ ने पट खोले, और जो चौरंगी नाथ जी महाराज पत्थरों के चारों ओर घेरे हुए थे, चौराहे पर उन पटों को खोल दिया। चौरंगी नाथ को गुफा से निकाल करके गोरखनाथ ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उनके अंदर शक्ति आ गई थी। मेरे पंचों बोले गोरख मेरे शीशी बताओ, बोले गोरख मेरे शीशी बताओ। इतने ही दिन तुम क्या अब खाओ, इतने ही दिन तुम क्या अब खाओ। मेरे शिष्य गोरख, मेरे शिष्य चौरंगी नाथ गोरखनाथ जी महाराज बोले, मेरे शिष्य चौरंगी नाथ
इतने दिनों तक तुमने क्या खाया है मेरे शिष्य चौरंगी नाथ? चौरंगी नाथ तब वचन सुनाए, हमने नाथ कहूं नहीं खाया है, हमने नाथ कछु नहीं खाया है। तब गोरख चामुंडा से बोले, चामुंडा ने तब वचन सुनाए हैं। चामुंडा ने कहा, देवी चामुंडा ने कहा, महाराज इन्होंने खाने से कोई वास्ता ही नहीं रखा। ये तप में व्यस्त रहते थे और मैं जो फल लाती थी उसका आप ढेर देखो, बहुत बड़ा ढेर लग गया है। यह देख करके गोरखनाथ को आश्चर्य हुआ। चामुंडा बोली कि जो फल में लाती थी वो फलों का ढेर लगा हुआ है। गोरखनाथ जी भगवान जब उन फलों का ढेर देखा, गोरखनाथ प्रसन्न होई गयूं। गोरखनाथ प्रसन्न होई गयूं, शिव के दर्शन करवाई देहूं। इधर मेरे भगवत प्रेमियों गोरखनाथ जी महाराज शिव के दर्शन करवाने हेतु कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अपने शिष्य चौरंगी नाथ को शास्त्र ज्ञान भी बता दिए। अब ज्ञान बताने के कारण गोरख जी वहां पे ठहर गए। शिक्षा देते भैया, शिक्षा देते भैया, 6 मास वहीं पर बीत गए। अब वही आज बीत गए। शिक्षा देते ही 6 मास, शिक्षा देते ही 6 मास, अब आज वही पर बीत गए। इधर मेरे भगवत प्रेमियों 6 महीना शिक्षा देने के बाद गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया और उनके माता पिता से मिलाने के लिए कोढ़ियलपुर के लिए चल दिए। कोढ़ियलपुर गांव की चले आज है और धीरे धीरे गोरख आगे बढ़े संग चौरंगी नाथ। कोढ़ियल पुरे नगरी में पहुंचे गुरुवर गोरखनाथ। गोरख जी बोल चौरंगी नाथ, गोरख जी बोल चौरंगी नाथ, मैं तुमको यहाँ तक लाना। गोरख जी बोल चौरंगी नाथ, मैं
मैं तुमको यहाँ तक ना लाता, लेकिन तुम्हारे अब हाथों का बदला फिर कौन यहाँ बच पाता। तुम्हारे हाथों का बदला यहाँ पर कौन चुकाता, मेरे शिष्य चौरंगी नाथ। इस तुम्हारे पिता जी हाथ पैर तेरे कटवाए थे, इसीलिए सुनो भक्त मेरे, अपना चमत्कार तुम दिखलाओ। गोरखनाथ जी ने जैसे ही चौरंगी नाथ से कहा, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जैसे चौरंगी नाथ से कहा, मेरे बंधो जरा ध्यान दो कि अपना चमत्कार दिखाओ। तो चौरंगी नाथ ने बाग की तरफ जा करके वार्ता अस्त्र भस्मी फेंक दिया। वार्ता अस्त्र भस्मी जैसे ही फेंकी है मेरे भैया, उड़ गए बाग के सबाया माली। उड़ गए बाग के सबायब माली, उड़ गए बाग के सबायब माली। वहां पर हवा ऐसी चला दिया चौरंगी नाथ, जो बाग में माली होल बाग की रखवाली करते थे, वो हवा के समान उड़ पड़े मेरे बंधु। जैसे हवा को रोका है तो सब नीचे गिर जाते। जैसे चौरंगी नाथ हवा को रोका, जितने भी माली थे बाग में रखवाली करने वाले सब नीचे फटाफट गिरे। जैसे नीचे माली आए हैं सारे बेहोश हो गए। यह देख रहे सब पहरेदारों के आचर्य से अब होश उड़ गए मेरे भैया। जितने भी पहरेदार थे उनके सब होश उड़ गए। इस चमत्कार को देख करके चौरंगी नाथ के मेरे पंचों सब दौड़े भागे पहरेदार राजा के यहाँ पास, राजा के सब दौड़े पहरेदार अब राजा जी के पास। सब दौड़े आज पहरेदार राजा के पास, राजा के पास। जैसे पहरेदार भैया राजा के पास में पहुंचे दौड़ती भागती हुई, मेरे मन में जरा ध्यान दो। आश्चर्य हुआ राजा जी को, एक ऐसा संकट आया है। राजा ने आश्चर्य में आकर कहा, पहरेदारों ये कौन वीर अब ऐसा है, ये कौन वीर अब ऐसा है जो सबको बेहोश उड़ायो है। सबके होश उड़ायो है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। मस्तक ठनका करके राजा बोले। राजा ने कहा, पहरेदारों उस वीर की तुम सब खोज करो कि ऐसा कौन वीर आया है। मैं भी देखो हो कौन है जो राजा को भी डरवाया है।
हम भी देखे कौन है जो राजा को डरवाया है। यदि हो पाए तुमसे पीरो, यदि हो पाए तुमसे पीरो, उसकी तुम लाश लेकर आओ। हे मेरे वीरों, ऐसा आज मैं कहता हूं, उसको लेकर के तुम तुरंत राजमहल में आओ। अब क्रोध बड़ा है राजा के, राजा ने सैनिक भेजे। कुछ देर बाद उन सैनिकों ने अद्भुत रहस्य भी देखे हैं। जब देखा पहरेदारों ने दो योगी बाग में खड़े दिखाए। इधर मेरे भैया पहरेदारों ने आज जब ऐसा भाव देखा कि दो योगी बगिया में आयो है, हाँ आयो है। योगी बगिया में आयो है, तो योगी बगिया में आयो है भैया, आयो है। झट पहरेदारों ने राजा को बुलवायो, झट पहरेदारों ने राजा को बुलवायो। इधर ध्यान दो मेरे भैया, राजा ने सोच लिया कि ये अवश्य ही गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ ही होंगे। तो राजा ने क्या किया, सर तुरंत गिरो है राजा, सर तुरंत गिरो है राजा। क्षमा करो मैं नाथ अभागा, क्षमा करो मैं नाथ अभागा। क्षमा करो, हाँ क्षमा करो, हाँ क्षमा करो, हाँ क्षमा करो। राजा ने तुरंत बेटे को सीने से अपने लगायो है। राजा ने अपने बेटे को सीने से अपने लगायो है। बेटा, हे बेटा, मैं बड़ा भागा हूँ बेटा, मैंने तुमको खूब सताया। चौरंगी नाथ ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी कि मैं था निर्दोष, पिताजी मेरे मैया ने दोष लगायो तो, मैया ने दोष लगायो
मौसी ने दोष लगायो तो मौसी ने दोष लगायो। मेरे पिता, मेरी मौसी ने मेरे को दोष लगा दिया था और मेरे पिता मैया के कहने से पिता, मैया के कहने से पिता मेरे हाथ पैर कटवाए। पिता, पिता कहे से पिता मेरे हाथ पैर कटवाए लेकर के चौराहे पर मुझे, लेकर के चौराहे पे मुझे जाती में मुझे गड़वाए। इधर मेरे पंचू जरा ध्यान दो। पिता से कहा चौरंगी नाथ जी ने कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन अपने मेरे हाथ पैर कटवा लिए थे पिताजी। माता के कहने पर मेरे हाथ पैर कटवा करके तब क्रोध है आया राजा को, उस पापिन को यहाँ ले आओ। राजा को बड़ा क्रोध आया, जिसने झूठी कहकर बेटा, जिसने झूठी कहे बेटा को मेरे अब दुख पहुंचाया। चौरंगी नाथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके बोला कि हे पिता। चौरंगी नाथ ने कहा हे पिता समझो मेरी बात, यहाँ माता को मत लाओ, हम खुद ही महल चले जाएंगे। यहाँ पर माता को मत लाओ, एक पल की राजा मंगवाई, एक पल की राजा मंगवाई और पुत्र को अपनो लियो बैठाई। हाँ पुत्र को लियो बैठाई, हाँ पुत्र को लियो बैठाई। राजा ने एक पलकी मंगवाई और उस पलकी में अपने पुत्र चौरंगी नाथ को बिठाया। धीरे धीरे आगे बढ़त है योगी यमराज, पहुंचे जाए महल ढिंग देखो योगी राज। इंद्र राजा गुस्से में आकर के रानी से कहा अब घर से तू निकल जा पापिनरी, अब घर से तू निकल जा पापिनरी,
तेरा घर में कोई बसेरा नहीं। मेरे अभी बेटे को झूठा आरोप लगाया है, उल्टा सीधा कहे कर तूने, उल्टा सीधा कह कर तूने हाथ पैर कटवाया था। इधर मेरे भगवत प्रेमी जरा ध्यान दे, राजा ने गुस्से में आकर के रानी को घर से निकाल दिया। तब गोरखनाथ ने राजा को समझा करके कहा कि हे राजा, करहु ब्याह तीसरा जाई, करहु ब्याह तीसरा राजा, करहु ब्याह तीसरा। करहु ब्याह तीसरा राजा, और अपनी सुत को हमको दे दीजो। हे राजा, अपने सुत को मुझे दे दो और अपना ब्याह तीसरा करो।